नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत। आज के वीडियो में बात करूंगा दो टॉपिक पर, जिसमें पहला है कि आप अगर कोई भी बिजनेस नया खोले हो। एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लीजिए आपने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बेचने का बिजनेस स्टार्ट किए हो या कोई और अदर बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो आपको कौन सा हैबिट जो है जो अप्लाई करना है शुरुआत से लास्ट तक। मतलब आपको शुरुआत में कौन सा हैबिट अप्लाई कर लेना है। अगर वो नहीं करेंगे आप फ्यूचर में जाके फंसेंगे ही फंसेंगे। उसके बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट जो है, हम सब लोग बिजनेस खोलना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्यों बिजनेस खोल नहीं पाते हैं, आखिर उसका रीजन क्या है और कैसे उस रीजन से निपटे, उसके बारे में बात करूंगा। तो आज से पहले ऐसा वीडियो मैंने नहीं बनाया होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शायद यूट्यूब में ऐसा दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन मिला के कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको गहरी नॉलेज मिलेगा। अगर आपको बिजनेस करना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को आप देखते हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्यों इतना कंजूसी क्यों करते हो भाई? लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, मतलब मेरे से कमेंट में बात किया करिए, तभी तो मज़ा आएगा। ये मैं क्या अपने आप से बोले जा रहा हूँ, आप देखे जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, मजा आएगा, तभी आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। तो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकी आती को। ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, किसी भी बिजनेस को आप नया स्टार्ट करोगे तो आपको छोटे लेवल पर शुरू करना है। मान लीजिए आपके दिमाग में एक आइडिया आया है, तो आप उस आइडिया को पहले एग्जीक्यूट करने के लिए शुरुआत छोटे से करिए। मतलब कि आपको कोई बड़ा सेटअप, बड़ा कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, बड़ा कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है। बिजनेस 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 के अंदर करना स्टार्ट कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसका हर आइडिया सफल नहीं होता है। मैं भी 4-5 आइडिया फेल होने के बाद इस ज्वेलरी बेचने का प्रोफेशन में आया, ठीक है। तो हर कोई, जो भी आदमी सफल होता है, वो उसका सब आइडिया सफल नहीं होता है। कुछ ना कुछ आइडिया मिस होता है और बाद में जाके वो एक आइडिया पकड़ता है जिसमें उसका मास्टरी हासिल हो जाता है और वो आगे जाके स्किल अप करते हैं। उनका जो शुरुआत है ना, वो छोटे लेवल से ही हुआ है, तो इसीलिए आपको छोटा लेवल से शुरुआत करना है। इन फ्यूचर आपका बिजनेस अगर फेल भी हो जाए, फेल बोले तो आपका आइडिया सही तरह से आप खपा नहीं पाए, सही तरह से आगे बढ़ नहीं पाए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप दूसरे आइडिया पर काम कर सकती हो। तो इसीलिए कभी भी बहुत सारा पूंजी एक ही बिजनेस पर मत लगाइए, क्योंकि जब तक आप बिजनेस को स्टैंड नहीं करते हो तब तक वो सिर्फ आपके पास एक आइडिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप शुरुआत छोटे से लेवल पे करेंगे तो आप क्या करिए, काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, वो दुकान बनाने लग जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं दुकान बनाऊँ या भाड़े पे लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, दुकान आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दुकान भाड़े पे लेना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दुकान बनाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपका लग नहीं रहा है। तो इसीलिए आप दुकान भाड़े पे लेके बिजनेस स्टार्ट करिए। ओके, दुकान भाड़े पे जैसे ही लेंगे तो आप कागजात को मेंटेन रखिएगा, मतलब एग्रीमेंट्स पेपर वगैरह वो आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने दुकान भाड़े पे ले लिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट में है, आप अगर सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किए हो तो आपके दिन का जितना सेल हो रहा है वो सब एक डायरी लीजिए, एक बढ़िया सा डायरी लीजिए। हर दिन का सेलिंग का डायरी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम मैंने झेला है। झेलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पहले 3-4 महीने का कोई भी हिसाब नहीं है। मैं क्या करता था, जो भी बेचना होता था बेच दिया, किसी ने नहीं लिख के रखा। तो इसीलिए पहले 2-3 महीने का जो बेचना, जितना सारा मैंने बेचा है, किसी का हिसाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। जितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ उससे कम बिक्री हो रहा है कि ज़्यादा बिक्री हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, कैसा चल रहा है बिजनेस, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए प्लीज़ मेंटेन योर डायरी एंड डॉक्यूमेंट्स। उदास होने के लिए मैंने लिखने को नहीं कहा है, ठीक है। आप मान लीजिए आपका इस महीना कम बिक्री हुआ और आपका रेंट ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, नए बिजनेस में कम ही बिक्री होता है। आपको पेशेंस रखना है, कम से कम 1 साल तक आपको पेशेंस रखना है। 1 साल बिजनेस चलाने के बाद ना आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस रनिंग हो जाएगा आपका, और आप एक ट्रैक पे आ जाओगे। तो इसीलिए 1 साल का जो पेशेंस है वो आपको रखना है। डायरी मैंने मेंटेन रखने के लिए इसीलिए कहा कि आप 1 साल के बाद जब हिसाब करेंगे तो आपको पता लगेगा किस महीना ज़्यादा सेल हो रहा है, किस महीना कम सेल हो रहा है।
और पूरे साल भर में कितना सेल हुआ उसका भी आप हिसाब लगा पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, हर चीज़ का आपको हिसाब रखना है, जैसे कि आप कितना रुपए का सामान खरीद कर लेके आए हो और कितना रुपए आपने बेचा है और आपके दुकान में कितना इन्वेंट्री है उसका भी हिसाब आप लगा पाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखिएगा, मतलब हर चीज़ लिख के रखिएगा। शुरुआत में मैंने बहुत सारा गलती किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस स्टार्ट करे हो तो आप मेरे तरह गलती ना करो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका बिजनेस का मतलब आपने दुकान पे जो भी बिक्री हो रहा है, जो भी आपने सामान बेचा है उसका जो पैसा है उसको कभी भी अपने खर्च में मत डालिएगा। ये भी एक तगड़ा प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया था, शुरुआत में मैं अपनी दुकान का जितना सारा बिक्री हो रहा था तो उसी के पैसे से अपना राशन पानी वगैरह खरीद रहा था, यहाँ वहाँ खर्च में लगा रहा था। तो इसके वजह से मेरा काफ़ी सारा पैसा मतलब कहाँ से किधर चला गया कुछ पता नहीं चला। तो बाद में जाके क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरे पास मतलब कि कस्टमर का बहुत सारा ऑर्डर आ गया, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है, सामान खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है। बाद में जाके मुझे क्या करना पड़ा, दूसरे जगह से लोन लेना पड़ा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ और इस प्रॉब्लम में आप ना फंसो, इसीलिए कह रहा हूँ कभी भी बिजनेस के पैसे को खर्च मत करिएगा। हाँ, आप एक परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हो। मान लीजिए आपने जितना बिक्री किया है उसका केवल 10 से 15% तक ही आप ले सकते हो। मेरा राय मानो तो पहला 1 साल आप एक भी पैसा बिजनेस से मत निकालिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, पूरे 1 साल में आपने जितना पैसा अर्न किया है उसका जितना प्रॉफिट है प्लस दुकान का पैसा, मतलब सब मिला के आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका बिजनेस दुगना हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर ये मेंटेन कर पाए तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको बेसिक में ध्यान देना है, और आगे एग्रेसिव कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, हम सभी लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों बिजनेस खोल नहीं पाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है डर। अब डर में क्या है, 2-4 चीज़ें आ जाता है। अगर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या इंजीनियरिंग किया है तो अगर मैं किसी एकदम सब्जी बेचने लग जाऊँ, एक ऐसा बिजनेस करूँ, मान लीजिए मैं सब्जी बेचने लग गया, क्या कुछ मतलब ऐसा काम करने लग गया जो मेरे स्टेटस को मेंटेन नहीं रखते हैं, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा। मेरे स्टेटस को मेंटेन नहीं रखते हैं तो मुझे डर लगेगा, क्या मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, खास करके मेरे दोस्त जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। तो ये जब तक हम स्टेटस वाला सिंबल नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें ये दिक्कत होगा। देखिए, लोग क्या कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन मैं अगर कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नहीं लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ध्यान देना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पेट में खाना नहीं रहेगा, आपके मम्मी का तबीयत खराब है, पापा का तबीयत खराब है, या आपके मम्मी पापा को बुढ़ापे में सहारा का जरूरत है, तो आप अगर नहीं दे पाए, वैसा स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता है मेरे भाई। तो इसीलिए स्टेटस को बीच में मत लाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूं, और आपका आइडिया सही है, काम कैसा भी हो कर लेना चाहिए। लोगों के ताने के भरोसे पे आप अगर बैठोगे कि लोग मुझे अच्छा बोलेगा तभी मैं काम करूंगा, लोग मुझे बुरा बोलेगा काम बंद कर दूंगा, ऐसे हालात में तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। बिजनेस तो छोड़ो, आप कोई भी नौकरी करोगे, आप मान लीजिए इंजीनियरिंग किए हो लेकिन आपने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ले लिया, तो वैसे ही लोग बोलेंगे अरे सिक्योरिटी गार्ड का अगर काम ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों किया, कहेंगे ना। तो इसीलिए भाई कुछ तो लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे, उनका काम है कहना, आपका काम है आपके मन के काम को करना, ठीक है। आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते रहना है, तभी आपने जो बिजनेस के बारे में सोचा है वो कर पाएंगे। नहीं तो आपके मन का सोचा हुआ बिजनेस जिंदगी भर आपके मन में ही रह जाएंगे, ठीक है। और मैंने एक महान जो बिजनेसमैन है उनका इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बताया था कि नॉलेज नॉट यूज और गार्बेज, यानी कि आप अगर नॉलेज को यूज नहीं करोगे तो वो कचरे का डब्बा, ठीक है। तो नॉलेज को यूज किया करिए यार, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर बिजनेस करने का मन है तो करिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर रहे हैं। दूसरा और एक डर है, ये डर और भी तगड़ा है। ये सोच हमेशा रहता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर नहीं चला तो, फेल हो गया तो। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि आप जीतने के लिए खेलो, ठीक है। आइडिया लगाओ क्यों फेल होगा। आप
जिस फील्ड में बिजनेस खोले हो, क्या उस फील्ड में सभी लोग फेल है? अगर नहीं फेल है, दूसरे लोग सफल है, आप किसी ना किसी को देख के तो वो बिजनेस स्टार्ट किए हो, ठीक है। अगर वो उस फील्ड में फेल है, उस फील्ड में कोई ना कोई सक्सेसफुल है, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो पहले डर ये निकाल दीजिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा चीज ये है कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कम में शुरुआत कीजिए, शुरुआत कम में कीजिए। आपका आइडिया अच्छा सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो आपका बहुत सारा पैसा नुकसान नहीं होगा, आप दूसरा कुछ काम स्टार्ट कर पाएंगे। आप शुरुआत में जितने सारा जमा पूंजी है उसको लेके लग जाओगे, अगर काम अगर सही तरीके से नहीं चला पाए तो ठीक है, पता चला आपने दूसरे को देखा देखी करके काम स्टार्ट कर दिए और नहीं चला पाए, उस बिजनेस के जो क्रेज है, उस बिजनेस का जो मतलब चाव है वो आपके अंदर है ही नहीं। आप दूसरे का पैसा, दूसरे का सेलिंग देख के मोटिवेट होकर स्टार्ट किए हो, तो इस चक्कर में आपका जितना सारा जमा पूंजी है खर्चा हो जाएगा और आप दूसरा कुछ आइडिया सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट एंड स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट स्मॉल, यानी कि छोटे लेवल से आप स्टार्ट कीजिए। आप अगर किसी भी तरीके से नहीं चला पाए तो इस बिजनेस को बंद करके दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जोर से दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।